की तो आई होगी। मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी वाले बदमाशी कर रहे हैं। इसका एक रीजन है। आप सोचोगे सर आप ऐसी बात कह रहे हो, एनसीईआरटी वाले बदमाशी कर, इतनी सस्ती बुक दे रहे हैं, माना कि सस्ती बुक दे रहे हैं। और ये भी बात सच है कि एनसीईआरटी एक अच्छी बुक है, और ये भी बात सच है कि बहुत सारे टीचर एनसीईआरटी पढ़ने को मना करते हैं। और स्कूलों में खासकर एनसीईआरटी को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। उसका रीजन क्या है देखिए। अगर ये यहाँ पर ये आप पढ़ रहे हो ग्रेविटेशन चैप्टर, और इसमें हमने केपलर लॉ पढ़े, फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके बाद सेंट्रल फोर्स पढ़ा, उसके बाद हम आगे इस पेज पर। तो अगर ये यहाँ हेडिंग डाल देते मोटी मोटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो इनका क्या बिगड़ जाता। सोच के देखो। अगर ये हर टॉपिक को हेडिंग डाल के पढ़ा डाल दें तो ये एक बुक बन जाएगी बहुत शानदार। यस और नो। ये कुछ भी लिख देते हैं कहीं भी और उस बीच में डाल देते हैं पैराग्राफ के, एक हेडिंग नहीं डाल सकते। और बच्चे को इसके लिए एक्स्ट्रा बुक खरीदनी पड़ती है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि स्कैम है ये, कि यार ये प्राइवेट पब्लिकेशन वाले कहते हैं कि भाई लो, पैसे ले लो यार, या कुछ भी भाई, और सेटिंग होगी कुछ, और ऐसा करो यार, ये हेडिंग मत डालना और हमारी बुक बिक जाएगी। सोचो अगर ये हर चीज हेडिंग में होती है यहाँ पर। अब जैसे क्वेश्चन है, यहाँ लिखा होता कि ये क्वेश्चन सीबीएसई के किस किस स्कूल में कब कब आया, 97 में आया, 2000, जैसे प्राइवेट बुक में लिखा होता है ना। तो अगर ये लिख दे तो इनका क्या बिगड़ जाएगा इसमें। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, दिक्कत क्या है इनको। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट पब्लिकेशन वाले ने वो तुम्हें मजाक कर रहा था, बट कहीं ना कहीं कुछ लगता तो है, गड़बड़ तो कुछ है। नहीं तो यार ऐसी क्या चीजें नहीं लिख सकते, देखो इतनी बढ़िया बुक है। अब जैसे ये है, ये यहाँ से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ, ठीक है लिख दिया। और यहाँ लिख दें अगर ये मोटा मोटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे लिख दें, तो बच्चे को लगेगा, फ्रेंडली लगेगा बच्चे को बुक पढ़ते हुए। नहीं? यस और नो? बच्चे को फ्रेंड लगेगा यार, हाँ भाई, कुछ अच्छी सी बुक है। अच्छा फिर यहाँ पर ये टॉपिक चलो छोड़ दो। यहाँ इन्होंने लिखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चलो अच्छी बात है, लिख दिया। उसके बाद यहाँ तक इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर ये इसमें से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन को बोल्ड कर दें, बस डेफिनेशन को, तो बच्चा याद कर लेगा। लेकिन उसको ढूंढने में लग जाएंगे, मतलब क्या बताऊं, बस वो ढूंढता रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। फिर वो या तो ट्यूशन पढ़ेगा, या फिर वो एक बुक खरीद लेगा और उसमें से रट्टा मारेगा, नोट्स बनाएगा अपने। लिखना अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए स्कूल के नोट्स बनाता है बच्चा, पहले होमवर्क, फिर ट्यूशन का होमवर्क, उसका आधा टाइम तो, आधे से ज्यादा टाइम तो लिखने में ही चला जाता है। जबकि उस टाइम में कुछ इनोवेट एक्सपेरिमेंट कर सकता था। आपने 11वीं में आकर कोई एक्सपेरिमेंट किया आज तक? बताइए। किया नहीं? जबकि फिजिक्स तो एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। शायद मैं ऐसा बहुत थोड़े टीचरों में से हूँ जो आपको एनसीईआरटी के थ्रू लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आजकल बच्चे ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं, ऐप वाले, वो सस्ते होते हैं, माना कि सस्ते हैं, क्यों? कई हजार लाखों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। टीचर आपको दिख रहा है, आपको ये नहीं पता कि लाइव है, रिकॉर्डेड क्लास है, आपको नहीं पता। और टीचर आपको नहीं देख सकता उसमें कि आप कर क्या रहे हो एक्चुअल में। तो ऐसा सर्वे हुआ था अभी कि जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेते हैं 60% तो उसको पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं बीच में। तो ये सारी कमियां हैं एनसीईआरटी में, जो मैं मानता हूँ कि ठीक हो जाएं तो बच्चों को एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। आज इन्फोसिस के चेयरमैन मिस्टर नारायण मूर्ति ने कहा है कि इंडिया में जो टॉप इंस्टीट्यूशन है आईआईटी, वो भी रटवा कर वहां रटे हुए बच्चे पहुंच रहे हैं। मतलब आईआईटीज में भी रटे हुए बच्चे जा रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं हो रहा हमारे देश में। और जो वर्ल्ड के 250 इंस्टीट्यूट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनमें इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं आता, पता है आपको? वो देश जो कभी ज्ञान का खजाना था, जहां हजारों साल पहले ग्रेविटेशन का पता था, जहां हजारों साल पहले ऑपरेशन होते थे, आज उसकी हालत हो गई कि बच्चे रट रट के, अब कोचिंग में क्या होता है, आप कोटा जाओ, दिल्ली जाओ, वहां क्या करते हैं, रटवाते हैं। एक सिलेबस होता है, उसको रटवा देते हैं। पैकेज जो मिलता है बुकलेट, उसमें क्वेश्चन ही तो रटते हो आप बैठ के, आपको कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा ही पता है, रिसर्च थोड़ा ही कर रहे हो आप कुछ भी। अच्छा वो लड़का बीटेक में चला गया, आईआईटी में एक सीट खा गया, एक बच्चे पे सरकार के 50-60 लाख रुपए लग जाते हैं, फिर वो आईआईटी के बाद इंजीनियरिंग नहीं करेगा, एमबीए करेगा, और किसी कंपनी में एचआर में चला जाएगा, मार्केटिंग में चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा। सोचो बीटेक बच्चा बैंक में जा रहा है, और बीटेक करके टीचिंग कर रहा है। इंजीनियर तो बना ही नहीं वो। डिग्री किस चीज की? इंजीनियरिंग की, पढ़ाने की नहीं है। कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। तो रिसर्च कहाँ से होगी? आई एम नॉट अगेंस्ट की टीचर ना पढ़ाए वो, कोई ये सोचे कि भाई सर ऐसे कह रहे हैं, भाई कुछ भी करे, सबकी मर्जी है, सब आजाद है। लेकिन आप सोचो इंजीनियर का काम पढ़ाना थोड़ा होता है। इंजीनियर का, हाँ इंजीनियर को पढ़ाए तो चलो मान लो, जो इंजीनियर बनेंगे उनको पढ़ा लो। लेकिन जो बच्चे 12वीं करके आ रहे हैं उनको कोचिंग दे रहे हैं कि आईआईटी में कैसे जाएं।
अरे भाई, तुम्हारी डिग्री तो इंजीनियरिंग की है, तुम इंजीनियरिंग तो कर ही नहीं रहे हो। तुमने कोई रिसर्च तो करी नहीं आज तक। तुमने कोई इंजन नहीं बनाया, तुमने कोई वैक्सीन नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया तुमने। ये जो हम हमारे देश में वैक्सीन बनी है कोरोना की, जिसके लिए हम गर्व करते हैं, ये हमारे देश की टेक्नोलॉजी नहीं है, बाहर से टेक्नोलॉजी मिली है हमें, रशिया से। रिसर्च यहाँ नहीं है कुछ भी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारे देश का फ्यूचर हो, और आपको इस चीज को देखना है आगे चलकर। समझ रहे हो? यहाँ के लोग तो सोचते हैं बस जॉब लग जाए किस तरीके से, और गवर्नमेंट लग जाए तो मजा आ जाए, और प्राइवेट लग जाए तो अच्छा पैकेज मिल जाए, बस और किसी को कुछ नहीं करना है। सबको जॉब चाहिए।